पितुरप्रायितामविः दिवः सदा पुंसि बृहति विचित्रस आत्मेकं वर्तते नमः इदं हविः प्रजननं मे असुतवीरकु सर्वगणगो स्वतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अभिः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नो वयोरेको अस्मासु तत्र जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भले नाथ दोनों हाथों से आरती भगवान को दिखाएंगे और जोत का स्वयं भी बंधन कर दीजिए आप। फिर खुले फूल लेकर के भगवान के ऊपर पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञे यज्ञाय दंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। ओम स्वस्ति
साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तारथा पराघात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामाप्रेन् विश्वे देवा सवासदिति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनजन्त्रिरेव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहान परमेश्वर। ॐ सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सशक्तिकाभ्यां सयुधाभ्यां श्रीभवानी शंकराभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। सभी आदि आदि परिक्रमा करेंगे खड़े। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिनः एकागुसहस्रयोजने बधन्वाणि तन्मसि। फिर माथा प्रणाम भी कर सकते हैं, जैसा वहां पर स्थान होगा वैसा प्रणाम। हमारे प्रणाम करने से भगवान को चरण न किसी के स्पर्श हो, जो स्थापना की हुई है। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगद्धातारहे तवे साष्टांगोऽहं प्रणम्यस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च। आगतः सुखसम्पत्तिर्पुण्योऽहं तव दर्शनात्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की पूज्य माता पिता की पूज्य गुरुजी महाराज की जजमान मंडली की विद्युत मंडली की महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की श्री गंगाधर शास्त्री जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शिव शंभो सचिया जोतावली माता तेरी सदा की जय। फिर श्री संपादन कुल देवतानां कृपा प्रसादेन अद्य श्री परम पूजनीय श्रद्धेय महाशक्ति चंपा शास्त्री वर्या आशीर्वचनेन अस्मिन् प्रांगणे भविष्यं कृताः लघुरुद्रा अभिषेकस्य अस्मिन् पूजनेन अभिषेकेन यतर्जितं पुण्यं यतर्जितं श्रेण तेन पुण्येन तेन श्रेण गोत्रीय नानाविध गोत्रीय यजमानः। सभी अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। यजमान गोत्रम गोत्रीय यजमान श्रीमान गंगाधर महाभागः सपत्नीक सपरिवार सहितोऽहं बंधु बांधवादि सहितोऽहं श्रेयोवान भूयात् भवेदिति।
संविन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीतजज्ञैः कृतेन त्वं तण्वं कथय स्वस्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। आज रुद्राभिषेक था और कल हमारे चैन सिंह जी हमारे लिए एक नर्मदेश्वर ले आए। मैं सोचा रहा कि मेरे पास तो छोटे से नर्मदेश्वर हैं, वो सबको दिखेंगे भी नहीं दूर से, और मैंने किसी को कहा भी नहीं नर्मदेश्वर लाने के लिए, और ऐसा योग बना भगवान की ओर से। मुझे नहीं मालूम कि ये नर्मदेश्वर ला रहे हैं। और संध्या के समय यहाँ सब बच्चे और हम सब लोग बैठे थे आरती में, तो ये आए और कहने लगे मैं एक नर्मदेश्वर लाया हूँ आपके लिए। तो मैंने सोचा भगवान स्वयं इस पूजन को करवा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं सहज ही स्वयं बन रही हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा मुहूर्त है, जब सहज सब कुछ अपने आप ही बनने लगे, अपने आप ही सामग्रियां जुटने लगे। और इस बार सबको नहीं कह पाए, क्योंकि मुझे ये था कि आज मुझे निकलना है बाहर, तो जल्दी जल्दी करके निकल जाऊंगा। तो आगे से जब भी रुद्राभिषेक होगा तो पहले सबसे पूछ लेंगे कितने लोग बैठेंगे, ताकि इतने पार्थिव भगवान बना लिए जाएं। पार्थिव मतलब जैसे इन्होंने बामी की मिट्टी से बनाए, बर्मीरी मिट्टी के न बनाए, ऐसे बहुत से शिवलिंग बना करके आनंद लेंगे यहाँ बैठ के। जो काशी में आनंद लेंगे वही आनंद हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों में सभी देवी देवता बंधे हैं, मंत्रों के अधीन है देवी देवता। और जब विद्वान लोग मंत्र सहित हमारे द्वारा जल चढ़वाते हैं, तो बंधु स्वयं हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं कि इसी कारण से पुत्र की जरूरत होती है कि वो देव कार्य, पितृ कार्य, ऐसे कार्यों को करे, और पितृ भी वहां देख करके प्रसन्न हो कि मेरे कुल में अभिषेक चल रहा है, मेरे कुल में आगे कोई यज्ञ करता है, मेरे कुल में आगे कोई दान करने वाला, गौ सेवा करने वाला, मेरे कुल में आगे कोई वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला। इन सब बातों को लेकर चलोगे तो पुत्र का फायदा है, लाभ है, अन्यथा पुत्र का कोई लाभ नहीं। अगर इन सब कार्यों से, ये करने योग्य कार्य है, अगर ये कार्य हम नहीं करें तो फिर बाकी के कार्य तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, खाना पीना सोना और मैथुन आदि। तो बहुत बहुत हम आप सब बधाई के पात्र हैं। अब भाई जिन्होंने एक समय भोजन करना है वो सब भोजन कर लेंगे, और जिन्होंने पूरा व्रत रखा है तो वो जलादि ले, फलाहार की व्यवस्था भी है वो ले सकते हैं। और जिन्हें एक टाइम प्रसाद लेना है लंगरदार, उनके लिए व्यवस्था है, वो लंगर घर में जाकर प्रसाद पाएंगे। पर उससे पहले सब लोग, जैसे इन्होंने कहा कि शिव निर्माल्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो शिव पे हमने जो जो चढ़ाया उसको किसी का चरण न लगे, आप सब उसको बीन करके, मतलब इकट्ठा करके लिफाफे में डाल लें, और एक जगह हम उसके प्रवाह करवा देंगे किसी को कह के बच्चों से। तो फिर एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई हो। और अगले रुद्राभिषेक में जब भी ठाकुर इच्छा होगी पहले से सूचना दे दी जाएगी, और सामूहिक रूप से पूरे हॉल में आनंद लेके विद्वानों को भी कहेंगे और सुंदर सुंदर विद्वान लेके आओ, ताकि मजा आता है। जिसने विद्वान इकट्ठे ये बोला लगता है प्रसादी लड्डू बोलते ना, मैं नहीं आता, शास्त्र में भी ऐसा लेख है कि विद्वानों का स्वर ऐसा निकलना चाहिए। और बंधुओं, डड्डुओं में और विद्वानों में जमीन आसमान का अंतर है? पर स्वर जो निकलता है उसके नाम पर ऐसे ऐसे उपनिषद भी बन चुके हैं डड्डुओं के नाम पे।
तो हम डड्डू डड्डू उपनिषद मत ढूंढना कोई, वहां डड्डू नहीं लिखा होगा, मंडूक लिखा होगा। तो खैर मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत भगवान शिव ने हम सब पर कृपा की। इतनी व्यस्तता होते हुए भी उन्होंने अपनी पूजा के लिए हम पर कृपा करके पूजा हम सबके द्वारा उन्होंने स्वीकार कर ही ली। बहुत बहुत भगवान शिव और भगवती दयामयी माँ चंपा मैया शास्त्री जी महाराज, इनको बहुत बहुत हमारी ओर से प्रणाम। इनके चरणों में सर रख करके कोटि कोटि वंदन करें, जिनकी कृपा प्रसाद से हम अभिषेक कर पाए और आगे भी ऐसे सुंदर दिव्य कार्य को हम करते रहें। सबको प्रणाम, जय श्री राम। अब अपने अपनी सफाई करके तुरंत लंगर में चलें।